सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप अपनी एग्जिस्टिंग रेंडरिंग इमेज के इफेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट टू जस्ट इम्प्रूव द ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट और कलर इफेक्ट्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी इमेज के ऊपर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टूल्स को ऐड कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू ऐड थ्रू फोटोशॉप and you can improve the quality of your rendering. That's called post production. तो अगर आप ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और उसमें अपने स्किल को एनहांस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और अगर आप बिगनर हैं, आप सिर्फ रेंडरिंग करना जानते हैं, प्लगइन्स का यूज करना जानते हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन करना आपको नहीं आता है, इन दैट केस आपको ये ट्यूटोरियल पूरा देखना चाहिए। बिकॉज इसे कंप्लीट करने के बाद फोटोशॉप में कैसे टूल्स का यूज करके किस तरह से एक बेहतरीन इफेक्ट, एक पोस्ट प्रोडक्शन के बाद एक शानदार रेंडरिंग बनाई जा सकती है, ये आप सीख जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के मोर देन 900 वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स, आपको फुल ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप डिटेल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए और मोर देन 35 प्रोग्राम आपको इन डिटेल मिलेंगे इन अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ पे हमने 3ds Max का यूज किया है, किस तरह से जब हम रेंडरिंग सेव करेंगे तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, और फिर उस पूरे कोलाज को, उन मल्टीपल रेंडरिंग्स को कैसे हम फोटोशॉप में ले जा करके लेयर्स में डिवाइड करेंगे और उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल है। अगर आप एक डिजाइनर हैं या फ्यूचर डिजाइनर आप बनना चाहते हैं या ग्राफिक्स में आप काम करते हैं और फोटोशॉप में आप बेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली बार हमने यहाँ पर रेंडरिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करके छोड़ दिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेंडरिंग के बाद इमेज को किस तरीके से सेव करना है और इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रेंडर हो चुका है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो मुझे दिख रही है कि यहाँ पर ये वॉश आउट एरिया दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको ये लाइट मिक्स मैंने यूज़ तो कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जनरेट कर दें, ठीक है। बस इतना ही काम करना होता है रेंडरिंग के पे क्लिक करने से पहले, ताकि हमें फाइनली जब रेंडर हो जाए इसके बाद भी लाइट को ट्विक करने का एक ऑप्शन रहे, ठीक। बस सिंपली उस प्रोसेस को मैंने किया है। अब ये जो एरिया वॉश आउट दिख रहा है, इसको देखता हूँ मैं किस लाइट की वजह से है। ये इस लाइट की वजह से, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैं कम कर देता हूँ, ओके। और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम करूँगा तो सब जगह हो जाएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे होता है टोन मैपिंग का, यहाँ पर एसएस ओटी, चाहे तो एसएस से कर सकता हूँ। यहाँ पर प्लस क्लिक करें और रेन हार्ड हाईलाइट कंप्रेशन इस पर करें क्लिक, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो ये जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक। रेन हार्ड कंप्रेशन, ठीक है ना। और लाइट की ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ओके। तो ये लगभग ठीक हो गया है, और चाहो तो थोड़ा और कम कर भी सकते हो। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसे लाइट पास के रूप में निकाल लूँगा। ये इतना ठीक है। और ये कोरोना लाइट 015 ये लिखा हुआ है, इसको मैं लाइट पास के रूप में भी निकाल लूँगा, तो हमें पोस्ट प्रोडक्शन में भी करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक। ये हमारी ये वाली लाइट है, ये वाली, और ये ठीक है। एनवायरनमेंट,
ओके, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इन सभी लाइट को करता हूँ ऑफ। ठीक है, सारी लाइट ऑफ हो गई। और धीरे धीरे करके एक एक लाइट को ओपन करता हूँ, है ना। एनवायरनमेंट लाइट मुझे कंपलसरी चाहिए, तो इसको मैं रहने देता हूँ। ये कोरोना लाइट रहे, ठीक। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसको मैं पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ करूँगा। तो इसको फ़िलहाल के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम किया जाए, सेव CXR, इसको क्लिक किया जाए। और जहाँ आपकी लोकेशन है माई PC, डेस्कटॉप, UI50, और यहाँ पर रेंडर, ठीक। इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये जो मेरा रेंडर है ये मेरा सेव हो चुका है। इसमें जो भी चेंजेस करना होगा मैं कर सकता हूँ फ्रीली, बिना कुछ टाइम दिए, आई मीन टू से बिना दोबारा रेंडर किए हुए। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट लाइट को ऑन कर लेते हैं। कोरोना सन का तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है क्योंकि हमने बंद कर दिया था इसे। ये छोटी सी लाइट जो मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन ये जो फायर एरिया है इसकी लाइट है, ये इंटेंसिटी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, ये एरिया हमारा इम्पोर्टेंट है। देन अंदर की लाइट, अच्छा अंदर की लाइट बहुत ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जैसे एक्सटीरियर का सीन है हमारा ये, अंदर की लाइट अगर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। हालांकि सीन में तो हमारी जो हमारा एक्चुअल सीन है, अगर मैं इसको दिखाऊं, इसमें तो यहाँ पर इन्होंने की हुई है। तो ये क्या है कि हमारे फोकस को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब जो हमारा एक्सटीरियर पे फोकस होना चाहिए उसको ख़त्म कर रही है। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा हमारी आंखों को अट्रैक्ट कर रही है। तो हमारा यूज़र का जो अटेंशन है वो खाली स्पेस में चला जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि अटेंशन है वो यहाँ जाए, तो मैं इसे डल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, हालांकि इमेज में तो ब्राइट ही है, आई डोंट नो। और इसका कलर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको मिक्स करना है इसमें। वार्मनेस, ब्राइटनेस वगैरह देख लीजिए, जो भी रखना हो आपको, ठीक है। थोड़ी सी वो ओके। ये अंदर की लाइट जो है जो 15 से कंट्रोल हो रही है, इसको मैं ऑफ रख रहा हूँ फ़िलहाल के, ठीक है। इसको मैं पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज करूँगा, चाहें तो थोड़ा सा कर लें और बाद में इसका पास सेव कर लेंगे। बस हल्का सा रख देता हूँ मैं और बाकी पास से यूज़ करूँगा इसको। नेक्स्ट है हमारी ये वाली लाइट, इसमें देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ चेंज करना है क्या, कम। अच्छा इसको मटेरियल को हाईलाइट करना, तो ये तो ठीक ही है ना। ये नाइट लाइट मैंने आई थिंक नीचे से लगाई थी, वो लाइट होगी। ये वो वाली लाइट है जिसको मैंने ऊपर से लगाया था, सॉरी, है ना, ताकि ये जो वुडन के लूवर्स हैं इन पर रोशनी आ जाए, जो कि हमारी इमेज में भी दिख रहा है, ठीक। इसके लिए लगाया था मैंने, ये ठीक है। इस तरीके से लेयर्स में काम करने से क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा मैनेजेबल होती हैं, मतलब बाद में हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक। कोरोना लाइट, ओके, इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके देख लेते हैं, इनमें वैल्यू ऐड कर। ओके, ये लाइट एक्चुअली नाइट के सीन के लिए ठीक है। और इस लाइट को मैं हल्का सा करने के बाद थोड़ा सा ही करूँगा, थोड़ा सा ऐड करने के बाद जस्ट हल्का सा, ठीक है। वो हल्का सा इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये EXR फाइल है और जो मैं सेव करूँगा वो JPEG फाइल होगी। और JPEG फाइल में एक चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जब कुछ वैल्यू, कोई भी वैल्यू को 0 कर देते हैं तो इसके बाद उसको भले ही हम कितना ही एक्सपोजर दें या कितना ही कुछ करें,
वो रहती ज़ीरो ही है, बल्कि EXR इमेज में जो डेप्थ की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी सेव होती है। तो कितना ही आई मीन टू से कि EXR में हमें खेलने को बहुत ज़्यादा प्ले मिल जाता है, तो इसलिए मैं EXR में जितना हो सके वो कर रहा हूँ। बाकी हम JPEG में करेंगे। और फोटोशॉप EXR कंपोजिटिंग को सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए हमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर फ्यूजन या फिर न्यूक यूज़ करना पड़ता है। न्यूक तो वैसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, बट मैं फ्यूजन यूज़ करता हूँ अगर मुझे EXR में कंपोजिटिंग करना हो, लाइट का बहुत ज़्यादा वर्क करना हो। बट क्या रहता है, फोटोशॉप क्विक एंड ईजी है, तो इसलिए मैं फोटोशॉप में ही कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ओके, तो लाइट 01 और लाइट 15 इन दोनों के मैं अलग से पास भी निकालूँ। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को जो है उसे सेव कर लेता हूँ। सेव, एक फोल्डर ही बना देता हूँ, रेंडर बेस इमेज, और इसको कर लेता हूँ JPEG, सेव, ओके, ठीक, डन। इसके बाद इसका जो अल्फा पास है ये वाला, ठीक, इसको भी सेव कर लेते हैं। अल्फा ये पास हमें मदद करेगा बैकग्राउंड को ऐड करने में। डायरेक्ट ये भी सेव कर लेते हैं। वैसे तो एक क्लिक पे से सारे सेव हो जाते हैं, बट मैं अलग अलग भी कर रहा हूँ। डायरेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, JPEG, रिफ्लेक्शंस, ये भी अच्छा पास है। JPEG, सेव, ओके, रिफ्रैक्शन, JPEG, सेव, ओके। ट्रांसलूसेंसी, ट्रांसलूसेंसी कभी यूज़ हो जाता है, अधिकतर ट्रीज और कर्टेन्स में यूज़ होता है। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें यूज़ होता है। मास्किंग आईडी सबसे कंपलसरी पास है मेरे लिए। तो मास्किंग आईडी, ठीक है, मास्किंग आईडी की जगह कोरोना में क्रिप्टो पास भी आने लगा है, वो भी एक अच्छा यूज़ है। ठीक, ये C-टेक्स्ट मैप हमने केओ को यूज़ करने के लिए किया था। JPEG, सेव, ओके। इसके बाद हमें कोरोना लाइट कौन सा 01 ये वाला जो पास है इसको सेव करना है। लाइट 1, JPEG, सेव, ओके, ठीक। और इसके बाद कोरोना लाइट 06 इस वाले पास को भी हम सेव कर देते हैं। लाइट 16, JPEG, सेव, ठीक। और एक और कोई सा पास था इनमें से जो मुझे सेव करना था, जो कि इस लाइट को कंट्रोल कर रहा था, वो रहा था 15 पास, ठीक है, सेव, लाइट 3, JPEG, सेव, ओके। सारा काम लगभग हो चुका है। बाकी लाइट के पास आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, बट मैंने उनकी ट्विकिंग यहीं पर कर दी है। और दूसरा, हमारे पास एक और CXR फाइल ऑलरेडी मौजूद है, तो उससे भी हम इस पास की ट्विकिंग कर सकते हैं, बट ये फ़िलहाल के लिए इनफ है। ये हमारा 3ds Max का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा फोटोशॉप का। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैक्स हमारा हो चुका है, इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक, ओके, ये रहा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो CXR ये है, ये फाइल जो मेरी कोरोना की है, ये मेरी यहाँ पर सेव है। तो मैं क्लिक करूँगा तो ये कोरोना इमेज एडिटर में खुल जाएगी, ठीक, इस तरीके से। और वही सारी इन्फॉर्मेशन अभी मेरी पूरी यहाँ पर मौजूद है। लाइट मैक्स, ठीक, इस तरीके से जो भी इसके पास है यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक।
आप इसको फिर से अगर खेलना चाहें इसमें तो ये भी यहाँ पर आपको खेलने का ऑप्शन मौजूद है। एक लाइट मिक्स, डिनॉइज, मतलब जो भी है आपको जिससे भी करना हो यहाँ पर आप दोबारा से रिफ्रैक्शन के पास को अगर भूल गए हो तो सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव का ऑप्शन भी मौजूद है, जेपीईजी फॉर्मेट जो भी आपको करना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बैकअप पड़ा हुआ है, एग्जिट विदाउट सेविंग मुझे नहीं करना, ठीक। तो ये CXR फाइल होती है कोरोना की स्पेशल फाइल होती है, जिसमें ये एक्चुअली होती है 1 GB की है। तो इसको आप अगर यूज़ करना हो तो कर सकते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन, ठीक। नाउ बचता है हमारा फोटोशॉप का पार्ट। तो मैं करता हूँ फोटोशॉप को ओपन। ठीक है ना। और सारे पास मैं एक साथ ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए करें फाइल, स्क्रिप्ट, लोड फाइल इनटू स्टैक। यहाँ से करें ब्राउज, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, रेंडर, सभी को करें सेलेक्ट, ओके। और यहाँ पर ये लिस्ट आ चुकी है मेरी, इसे कर देता हूँ ओके, ठीक। हर एक पास मेरा यहाँ पर लोड हो रहा है धीरे धीरे करके, ये हो चुका है लोड, ठीक। इसके बाद मैंने सभी के नेम दिए हुए, बेस इमेज को सबसे नीचे रखता हूँ, ठीक, और मास्किंग आईडी को सबसे ऊपर, और इसे बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है। अल्फ़ा पास को भी सबसे नीचे रखता हूँ क्योंकि इसकी भी सच कोई नीड नहीं है। उसके बाद AO पास नहीं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसलूसेंसी और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इन सभी पासेस की मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ये रहे, ठीक है। रिफ्लेक्शन से लेकर ट्रांसलूसेंसी ये हमारे मेन पास होते हैं, मतलब 3D के जो मेन पास होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्शन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, रिफ्रैक्शन, ट्रांसलूसेंसी, जो कि हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। यही होते हैं जो 3D की एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन सभी को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप बना देता हूँ और इनको बोल देता हूँ मैं 3D पासेस, ओके। AO पास है, ये हमारी इमेज में डेप्थ ऐड करता है, ठीक। और इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप बना देता हूँ, Ctrl+G शॉर्टकट है ग्रुप का, सॉरी। इनको बोल देता हूँ लाइट पासेस, ठीक। थोड़ा सा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ठीक रहता है। अच्छा, अब मेरा जो अल्फ़ा पास है इस पर मैं कंट्रोल के साथ करूँगा क्लिक, सॉरी कंट्रोल के साथ नहीं, इस पर मैं करूँगा क्लिक और प्रेस करूँगा Ctrl+Alt+2। यार क्यों नहीं हो रहा Ctrl+D? एक काम करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इमेज पर क्लिक करता हूँ, इसका मास्क लगाता हूँ और इस मास्क के अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। Ctrl+A, Ctrl+C, इस अल्फ़ा पास को मैंने किया कॉपी और इस बेस इमेज के अंदर जाके मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक। तो क्या हुआ मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बाकी पास को मैं ऑफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया, सिंपल इतना सा काम, पता नहीं क्यों ये, हाँ ओके, ठीक। अब मैं अपनी रेफरेंस इमेज खोल लेता हूँ, ये रही मेरी रेफरेंस इमेज, ठीक। मुझे बैकग्राउंड में स्काई ऐड करना है इस तरीके से, सिंपल है। कोई भी नेट से स्काई डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नेट से ही कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो आप बोलेंगे सर मेरे पास तो इसका है ही नहीं, इमेजेस, नो क्लाउड। इसका दूसरा तरीका भी है अगर आप करें तो, बट ठीक है। इमेजेस,
कोई वॉलपेपर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको। आजकल सिंपल स्काई मिलना मुश्किल हो रहा है। डाउनलोड इसको कर लें, कर लेते हैं सेव। कैलाश गार्डन सिटी, ओके। और ये जहाँ भी सेव हुआ होगा, डेस्कटॉप 30x50, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें यहाँ पर। ऐसे तो फोटोशॉप के अंदर ही आजकल स्काई को रिमूव करने का ऑप्शन मिलता है, बट ठीक है, मैंने 3D सहायता से कर दिया, ओके। रेफरेंस खोलना बहुत ज़रूरी है, बिना रेफरेंस के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ और, मैं यहाँ पर ये लाइट कलर है, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, तो मैं इस चीज़ को मिमिक करने के लिए यहाँ पर एक नई लेयर ऐड करता हूँ। ब्रश लेता हूँ, ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा, और यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ एक वाइट सा। यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, का फ्लो जो है वो 10% कर देता हूँ। ठीक, दूसरा यहाँ पर थोड़ा डार्क है, तो मैं इस कलर को करता हूँ पिक। ऑल्ट के साथ पिक किया जाता है कलर को, और देन उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हल्का हल्का क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया। डन, और यहाँ थोड़ा सा लाइट, ये हो गया। ठीक है, मैं इस इमेज को मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। नाउ ये चीज़ तो हो गई। अब दूसरा यहाँ पर जो लाइट है उसको हमने अलग पास में लिया था, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, बाकी पास को हम यूज़ कर लेते हैं, फिर लाइट पास को। तो फिर एक काम करिए, लाइट पास को आप नीचे रख दीजिए, इन्हें कर लीजिए ऑन, ओके। सबसे पहले ये वाली लाइट पर क्लिक कीजिए और इसका ब्लेंडिंग मोड आप स्क्रीन कर दें। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये लाइट हमारी मौजूद हो चुकी है। अब इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले कर लीजिए, और आपको इसकी जितनी वैल्यू रखनी है उतना आप रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको करना है। का दूसरा यूज़ भी होता है लाइट पास का, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा। अगर आपको इस जैसा बिल्कुल फुल यही लुक चाहिए तो आप इसकी ओपेसिटी को फुल कर लो, ठीक। और इसमें चाहें तो एक ह्यू सैचुरेशन लेयर भी ऐड कर सकते हैं, जिसको क्लिप कर दीजिए, बस सैचुरेशन भी कम ज़्यादा करना वो आप कर सकते हैं, ठीक। ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको इन केस इस जैसा रिजल्ट चाहिए तो, ठीक। बट उस चीज़ को मैं अचीव नहीं करना चाह रहा हूँ, ओके। ये भी ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइट पास हमारा है ये, आई थिंक इसका भी ब्लेंडिंग मोड मैं स्क्रीन कर लेता हूँ, और इसको मुझे सिर्फ इस पट्टे पर चाहिए, ये वाला जो पट्टा है इस पर, ठीक। तो मैं इस पट्टे का यहाँ पर मास्क ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैजिक वॉन्ड, इस पर क्लिक करेंगे और ये रहा मेरा मैजिक वॉन्ड, इस पर क्लिक करें, सैंपल और लेयर्स 3x3, ये हो गया, सेलेक्ट सिमिलर, ये रहा, ठीक है। वैसे इतना अच्छा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, आई थिंक कलर रेंज से लेना चाहिए था, कंट्रोल डी, ओके। इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट कलर रेंज, ओके। और मैं सिलेक्शन को इमेज कर, सॉरी इसको यहाँ पर नन करता हूँ, और ये रहा मेरा सिलेक्शन, ठीक है। ग्रे स्केल, इसकी फजीनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक, ताकि ये वाला पार्ट भी सेलेक्ट हो,
ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं, बट जैसे ही मैं फजीनेस को थोड़ा सा आगे करूँगा तो वो पार्ट मेरा डिसअपियर होना चालू है। ठीक, ओके। बट इसके साथ ये वाला पार्ट भी सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि ये ब्लू कलर का जो कलर है ये भी के साथ है, बट उसका कोई इतना इशू नहीं है। हम मार्की टूल से इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। हमें मेनली इसके आसपास के एरिया को मास्क करना है, बाकी का एरिया तो हम मार्की टूल से वैसे भी हटा ही सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो चुका है सेलेक्ट। इसे करें ऑफ और इस वाले पास को सेलेक्ट करके इसका मास्क करिए। इसका जस्ट उल्टा हुआ है, कंट्रोल आई प्रेस कर। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, उल्टा नहीं सीधा ही था तो कंट्रोल आई। कभी कभार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर पट्टे के लिए ये मास्क लगाकर इसका फाइन ट्यून कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ मास्किंग आईडी बहुत ज़रूरी है। मास्किंग आईडी से क्या होता है, हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट को सेलेक्ट करके और उसमें ट्विकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ायदा हो। और बाद में अब इसकी जो भी ओपेसिटी हो वो आप कम कर सकते हैं, आपको जितना लुक चाहिए उतना आप। ठीक, दैट्स सिंपल। आप देख सकते हैं ये सिर्फ इस पट्टी पर हुआ है ये। आप बाकी जगह भी करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। अब ये जो इमेज का लुक है यहाँ पर वाइट हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। इसके लिए आप सिंपली ब्रश यूज़ कर लें, लेयर में जाएं, ब्रश, और इस ब्रश को छोटा करें, कलर वाइट पिक कर लें और यहाँ पर कर दें क्लिक, यहाँ पर कर दें क्लिक, कंट्रोल टी। ठीक, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो इसका ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा हार्ड है। फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये ठीक है ना। इसका मार्की टूल लेकर यहाँ से इसे डिलीट कर दें, इस पट्टे के बाद डिलीट, कंट्रोल डी। ऑपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कम कर, ये ठीक है ना। इसको ऑन ऑफ करके देख लें। लाइट पास के अंदर कर दिया, मैं इसको लेयर से बाहर कर, सॉरी इस ग्रुप से बाहर कर देता हूँ क्योंकि लाइट पास अलग रहे मेरे। इसको कर देता हूँ करेक्शन 1। ये चीज़ मुझे फोटोशॉप में नहीं 3D में करनी थी, बट कोई इशू नहीं है, ये रही। ओके, देन अगर इस पार्ट में आपको कुछ चेंज करना है, ये फ्लैट लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको सेलेक्ट करें। आपके पास यहाँ पर मास्क है इस चीज़ का, मैजिक वॉन्ड, इसे किया आपने सेलेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो भी लेयर आपको लगाना लगा। एस उसमें कोई इतना इशू है नहीं, ठीक है, मेरा लुक तो आ ही गया है एटलीस्ट। और अगर आपको ये पैच भी चाहिए, इन केस अगर आपको लगता है हाँ मुझे लाइट का इफेक्ट दिखाना ही है, सिंपली कोई एक लेयर ले, ब्रश टूल, और यहाँ पर कर दें ब्रश टूल से, तो इसका रख लें थोड़ा हाई, 50-60 जो भी है। यहाँ पर कर लें क्लिक, कंट्रोल टी, ये हो गया।
इंटर, और इसका ब्लेंडिंग मोड कर लें स्क्रीन, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, जो भी आपको रखना है, लीनियर डॉज भी काम आ सकता है कभी कभार, और इसको बाकी एरिया से रिमूव कर दें। या फिर ये इसका मास्क लगा हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक ये वाला है, कंट्रोल के साथ क्लिक करें, इसका ऑलरेडी मास्क लगा हुआ है, पर क्लिक करें और इसको कर दें मास्क। थोड़ा थोड़ा उसका लुक आ गया है। बाकी ब्रश टूल से आप जो जैसा लुक चाहें वैसा कर सकते हैं, बट मैं इसमें कोई चीज़ करना चाह नहीं रहा, मतलब मेरे को ये, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से मास्किंग आईडी का यूज़ करके आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक। और ये तो अब खैर ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, कंट्रोल ए डिलीट, और आप चाहें तो ब्रश लेकर उस चीज़ को कर सकते हैं, या फिर पेन टूल लेकर उतने एरिया में जो भी इसका एरिया है एंटर, और इसको कर देते हैं फिल्टर, फिल्टर, गॉसियन ब्लर, ओके। और दूसरा यहाँ पर जो ये कलर दिखाई दे रहा है येलो कलर, इस पे, इसको करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो का जो कलर है, सॉरी ये रहा आउटर ग्लो, और आउटर ग्लो का जो कलर है वो आप रख दें कुछ येलोइश, ओके। और इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, रेंज लीनियर डॉज हेड, अच्छा ये जो इसका है वो गलत, ठीक है ना। और ये रहा, यहाँ पर आप यहाँ पर करें क्लिक और इसको थोड़ा सा रेडिश रेड टोन, तो ये जो आपको हेलो यहाँ पर, सॉरी ये लाइट का बर्निंग इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये भी आपका हो जाएगा। बाकी आपको सिंपल इसको ट्यूनिंग करनी है आपको कि अब ये इफेक्ट कितने पर चाहिए, तो आप सिंपली इसको ग्रुप करें, ग्रुप का एक मास्क लगाएं और ब्रश टूल लेकर इसको यहाँ से हटा दें, और जहाँ भी आपको रखना हो, ठीक 10% ओपेसिटी के साथ उसको जहाँ जहाँ रखना हो वहाँ रख लें, तो ये इफेक्ट आपका अचीव हो जाएगा। इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, मैंने सिर्फ ये आपको प्ले करने के लिए बताया, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सिंपल इमेज ठीक लग रही है ना। दूसरा एक और चीज़, हमारा रिफ्लेक्शन, यहाँ मेटल के बार बनाए थे हमने, इसको मेटल का टेक्सचर दिया था, इसके कारण हमारा मेटलिक लुक आ रहा है इसमें, और जबकि हमारी ये स्टेयर है इसमें मेटेलिक लुक नहीं आ रहा। तो इसका भी एक तरीका है, यहाँ पर ये रहे 3D पास, ठीक। इसमें 3D पास में मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इस स्टेयर्स का सिलेक्शन ले लेता हूँ, मास्किंग आईडी, ठीक। अब ये बहुत बड़ा टिपिकल सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, ये रहा। तो अब एक काम करते हैं, अब ये स्टेयर का मेरे को एक और मास्किंग आईडी होती है जो कि ऑब्जेक्ट आईडी होती है, उसको लेना चाहिए था, मैंने वो लिया नहीं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसका भी पिंक कलर है और इसका भी पिंक कलर है, मैं इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता, तो ये मेरे काम आएगा नहीं, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, बिना मास्किंग आईडी का ही कर लेते हैं, कभी कभार ये सिचुएशन भी होती है, ठीक। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन को मैं कर लेता हूँ बाहर, या फिर एक काम करते हैं 3D पास को कर लेते हैं हम रिफ्लेक्शन, और इस रिफ्लेक्शन को मैं करता हूँ कंट्रोल ए ई, इस रिफ्लेक्शन पास की मैंने लेयर को कर लिया है कॉपी, ठीक। अब बंद कर देता हूँ, और इसके बाद एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेकर इस कर्व एडजस्टमेंट के मास्क में इसको कर देता हूँ पेस्ट। इसका फ़ायदा क्या होगा वो अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक, अभी इस लेयर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसमें अभी चेंज किया नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कम,
और भी ये शायद इसी चीज़ करना चाहिए। मुझे ये ध्यान 3D में देना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि अब इसमें मुझे इतना ट्वीक करने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिफ्लेक्शन को हल्का फुल्का चेंज कर सकता। ओके, तो ये गलती मैंने कर तो दी ही है। अब इसको चेंज करने का कोई ख़ास तरीका है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखें। ये तो हमारा हमारा एक हॉबी प्रोजेक्ट की तरह है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास साथ ऐसी गलती होती है तो आपको तो दोबारा रेंडर ही निकालना पड़ेगा। हाँ, इसका एक चीज़ और हो सकती है, अगर ये EXR इमेज होती तो मैं इसको क्रिप्टोपास की मदद से चेंज कर सकता था, क्योंकि क्रिप्टोपास जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की अलग अलग आईडीज़ होती हैं, तो उन्हें हमें कलर से सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, वो हमारी ऑब्जेक्ट आईडीज़ होती हैं। उस चीज़ से ज़रूर हमें इसके रिफ्लेक्शन को फुल्ली कंट्रोल कर सकते थे, बट फोटोशॉप में वो चीज़ है नहीं, और इसलिए मैं फोटोशॉप में इस चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। ठीक है, बट कोई इशू नहीं, हम मान लेते हैं कि बंदे को स्टेनलेस स्टील की चेयर लगानी थी, हालांकि बरसात में जंग लग जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्लाइंट है। ठीक, अच्छा, अब दूसरा मजाक अपनी जगह है, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको भी सेट करना मैं बता देता हूँ, 2 मिनट के लिए आया। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ जो है अब हमें अगर इसको चेंज करना है, वैसे तो अब मैं इसको चेंज करूँगा नहीं, बट इन केस अगर मुझे ये चेंज करना भी है तो अब मुझे इसका री रेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मजाक से हटके अब सिर्फ एक मतलब नहीं, अगर हमें ये चीज़ वर्क करनी है तो इसका एक ही तरीका है कि हमें दोबारा इसको हम रीजन रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं 3D मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको ये इन केस करना ही पड़ा तो इसका एक ही तरीका है, या तो आप इसको देख लेते एक बार कि रेंडर करने से पहले इसका क्या लुक आ रहा है, बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसको मेटेलिक शेडर दे दिया, और यहाँ पर जो है हमें फुल्ली ब्लैक, ठीक है यहाँ, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब यहाँ पर इतनी ब्राइट लाइट पड़ रही है तो ये चीज़ फुल्ली ब्लैक कैसे हो सकती है ना। और इसमें कोरोना क्या करता है, फिजिकली जो चीज़ होती है उसको मिमिक करने की कोशिश करता है, तो अगर यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो कंपलसरी ये चीज़ मेटेलिक है, तो इसमें रिफ्लेक्शन जरूर आएगा, बट इसमें क्यों नहीं आया आई डोंट नो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ फोटोशॉप में ही की गई हो, मे बी, या फिर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, कोई इशू नहीं, ये इमेज की लीनियरिटी को ब्रेक करती है, मतलब हमारा क्या पर्पस है कि इमेज एक जैसी रहे, मतलब उसका जो लुक है वो एक थीम ऐड करे, मतलब एक पर्टिकुलर लुक को फोकस करे, बट कोई इशू नहीं है, अलग अलग पर्पस होते हैं हर चीज़ों के, डोंट नो। इसके करेक्शंस भी हो चुके हैं, अब एओ पास से हम थोड़ा सा प्ले कर देते हैं, तो एओ पास को मैंने इनेबल कर दिया है, और इसका ब्लेंडिंग मोड आप या तो सॉफ्ट लाइट रख सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, इससे क्या होता है, अगर आप में से बंद चालू करके देखो तो आप देख सकते हैं कि सीन में कुछ डार्कनेस ऐड हो गई, बट इतनी डार्कनेस मुझे चाहिए नहीं, तो इसमें एक कर्व्स करेक्शन का लेयर लगाएंगे आप, और इसको क्लिप कर देंगे एओ पास पे, ये दिख रहे हैं आप साइन, इसका मतलब है जो कर्व की जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ एओ पास वाली लेयर पर रहेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एओ पास काम कर, ठीक, आपकी इमेज में एक डेप्थ ऐड कर दे। ठीक, इसका ओपेसिटी अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लगता है तो ओपेसिटी के साथ प्ले कर ले। ये तो कर्व की है, एओ पास की ओपेसिटी की बात कर रहा था सॉरी मैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं आपको जितना लुक चाहिए तो उतना आप रख सकते हैं। ये सारे पास जो होते हैं वो छोटी चीज़ें ऐड करने के काम आते हैं। इतना 60% मैं इसको रख के छोड़ देता हूँ। ठीक, दिस इज बिफोर एओ पास,
और दिस इज आफ्टर एओ। ठीक, एओ पास से क्या होता है, जो क्रेविसेस में आपकी शेडोज आ जाती हैं उसकी वजह से क्या है, आपके सीन में एक डेप्थ आ जाती है। ठीक है, और चाहे चाहे अब कुछ ठीक है, ये डिटेल गायब कर दी इसने एओ पास में। तो मैं इसका मास्क लगा लेता हूँ और इसमें ब्रश लेकर ब्लैक कलर का यहाँ पर फेर देता हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये पास मेरा यहाँ है। दूसरा लाइट पास था मेरा ये वाला, जो लाइट पास था वो पता नहीं कहाँ। दिस इज एनवायरमेंट। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे पास को ठीक, इतना ठीक है। एंड देन मुझे यहाँ अंदर थोड़ी ट्विकिंग करनी है, तो इसके लिए अब मेरे पास एक ही तरीका बचा है, या फिर मैं मैनुअल सिलेक्शन। ठीक है ना, मैंने गलती की है तो एक काम करता हूँ, इसको मैं मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन टूल से। P फॉर पेन। ठीक है ना, तो मैं विंडोज़ के सिलेक्शन बना चुका हूँ, यहाँ पर मुझे लाइट ऐड करनी है। ठीक है, ये शेप्स के रूप में बने हुए, शेप्स के रूप में बने हुए, इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ सबसे पहले और कंट्रोल के साथ क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर। ठीक, देन क्लिक कर्व्स। ओके, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसके कर्व्स के साथ प्ले करूँगा, ऐसा लगेगा जैसे मैं इसके अंदर लाइट ऐड कर रहा हूँ। तो ये तरीका होता है अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ चेंज कर।
इसके बाद से ब्लू कलर में जाएं और ब्लू कलर को डाउन करने पर आप देख सकते हैं येलोनेस मेरी ऐड हो। सेम रेड कलर को आप इंक्रीज करेंगे तो रेडनेस ऐड हो। बिफोर दिस इज ओके। इन केस अगर आपको ये चीज़ करनी है तो दूसरा यहाँ पर विंडो है। मैंने इसको 3D में जानबूझ के बनाया नहीं था, बट एक्चुअल में बनाना चाहिए था। इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट नीड है इस चीज़ की, ठीक, तो उसका भी एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। आप कोई भी एक विंडो ले लें, पॉजिटिव फोटोज 3D रेंडर, कोई भी एक विंडो ले लें जो भी आपको इसके सिमिलर नज़र आती हो। ये ले लेता हूँ। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि सर आपने फोटोशॉप में ही क्यों किया इस चीज़ को, आप इसके 3D में क्यों नहीं। सेलेक्ट कलर रेंज, कलर रेंज, सिलेक्शन प्रीव्यू, सैंपल, करंट लेयर, थोड़ी सेलेक्ट, ओके। चैनल 2 कॉपी, ब्रश, ठीक, इसको मूव करें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, कर ले उल्टी, के हिसाब से ये हो गई, यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब मुझे इस कर्टेन के बैक साइड में चाहिए और ये इसके यहाँ का मास्क करना है, ठीक। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शेप्स नाम से जो लेयर है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और ए से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला पार्ट। आप चाहें तो अलग सिलेक्शन भी ले सकते हैं और इसको यहाँ बार बार इसको जा रहा हूँ मास्क कर। ये रही, तो वेक्टर मास्क लगा देता हूँ।
कॉपी, यस, और इस मास्क को यहाँ बोल कर भी। अब आप देख सकते हैं इस विंडो को मैं बैकग्राउंड में कहीं भी मूव, ठीक है। ओके, अब इसकी ब्राइटनेस को आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, इमेज एडजस्टमेंट, सैचुरेशन, और इसका सैचुरेशन भी डिक्रीज कर दें लाइट में। ठीक, ये सेम इफेक्ट आपका अचीव हो जाएगा। बिफोर बट कोई इशू नहीं, मुझे इसमें चाहिए नहीं, और ये एक्सटीरियर के हिसाब से ठीक इमेज है ना। आप इस लाइट को बल्कि ऑफ ही रहने देते तो ज़्यादा बेटर था। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, ये अंदर का इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर मैं इस लाइट पास को कर दूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ खाली खाली दिखने लगी। इस चीज़ को मैं कर्व को बंद ही कर देता हूँ, तो हमारा जो मेन फोकस है वो एक्सटीरियर का फोकस है, इसलिए हमने इंटीरियर का कोई पार्ट बनाया नहीं। ठीक है, चाहते तो हम बना सकते थे, उसमें कुछ नहीं था, ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते थे, बस कर लेना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा तो दिखता, बट कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के फर्नीचर जरूर हम लगा सकते थे, वो हमारे इंटीरियर में एक वैल्यू ऐड करते। अब हमारा एनवायरनमेंट ऐड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे स्काई ऐड है, इसको आप और भी प्ले कर सकते हैं। इसके पास इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू, सैचुरेशन, और यहाँ से इसका सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। ब्लूज रहे, ब्लूज का सैचुरेशन बढ़ा सकते, घटा सकते, जो भी आपको करना है वो कर सकते, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्रश का ऑप्शन भी मौजूद है मेरे पास, ब्रश, और यहाँ पर ब्रश का जो कलर है वो ले लेता हूँ, डबल क्लिक, फ्लो को रख देते हैं 10%, 10, 20 जो भी रखना हो यहाँ तरीके से। में इस तरीके से फेड सकते हैं, बट वो कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा, या फिर उतना इफेक्ट आ नहीं रहा। कंप्लीट ये इफेक्ट तो नहीं आया है, तो इसके लिए एक काम करें, सिंपली इस लेयर पर जाएं, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में चूज कर लेता हूँ ये वाला, का जो कैपेसिटी है, जो कलर थोड़ा डार्क ही रखूँ, और यहाँ
करके सबसे ऊपर कर लेते, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो चुका है। तो इसको करे कर नई लेयर क्रिएट। या फिर एक ग्रेडियंट की लेयर ले लेते हैं, प्ले करने का ऑप्शन है ग्रेडियंट। ओके, इस मास्क को करते हैं यहाँ पर कॉपी, डिलीट, क्लिक, ग्रेडियंट पर करते हैं क्लिक, का एंगल ये रहा, स्केल छोटा, ओके, ठीक, डबल क्लिक, ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ब्राइटनेस, ठीक। तो ये जो अचीव है, ये लुक हमारा जो है वो इस तरीके से अचीव हो चुका है, ठीक। अब ये मैं अब ज़्यादा इसके साथ प्ले नहीं करूँगा, बस अब जो बैकग्राउंड के ट्रीज़ हैं वो ऐड कर देता हूँ। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर जो भी आपके ट्रीज़ आपके पास हों वो ऐड कर सकते हैं। फील्ड आप ग्रास भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रास इस तरीके से लगाना हो तो। क्लोजअप, ग्रास मुझे नहीं लगाना, मुझे सिर्फ ट्रीज ऐड करने हैं। ग्रास की ऑलरेडी मेरे पास रेंडरिंग में यहाँ पर इस तरीके से ये इमेज है, बट फिर भी ग्रास थोड़ा बहुत लगा ही सकते। पर आपने वो किया राइट, और यहाँ से इसका मास्क बनाना है मुझे, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, लेयर मास्क, और इसमें कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। बट ये उल्टा हुआ है, क्लिक करें, कंट्रोल आई, इन्वर्स कर दें इसको, तो इस तरीके से ये लग चुका है। इसके बाद इसको लिंक हटाएं, इसके और मूव कर लें जहाँ भी आपको इसे रखें। दूसरा मैं चाहता हूँ ये वाली जो ग्रास फील्ड है इस पर भी इसको लगाऊं। यहाँ पर क्लिक करें और इसको ब्रश टूल से वाइट कलर लेकर फिल कर दें। ठीक, सिलेक्शन के लिए मास्किंग आईडी, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। और तो करने के लिए इतना मज़ा आया नहीं, पर कंट्रोल आई, फिर इतना ब्रश टूल से आप कभी कभार कॉम्प्लिकेशन करने से कोई फायदा। इसको हल्का सा ट्रांजिशन
हार्डनेस बिल्कुल कम कर दें तो क्या है कि ये चीज़ इतनी बुरी नहीं लगे जितना और यहाँ उनके साथ करके कंट्रोल ब्रश इसकी बस बाउंड्री थोड़ी सी फेड कर देता हूँ तो ये चीज़ ऐसा लगने लगेगा इसमें ये पुराना वर्क फ्लो जब हमारे पास चीज तो इस चीज़ को करते थे आई मीन टू से जब हमारे पास 3D की इतनी अच्छी टेक्निक्स तब हम इस चीज़ को तब सारा काम लगभग फोटोशॉप में ही होता था 3D का तो बस मेन जो पास है मेन 3D लुक लाना होता था बाकी ये इमेज वगैरह कहीं ऐड करते थे ठीक है। अब दूसरी बात ये ग्रास थोड़ा सा फेक लग रहा है क्यों क्योंकि इसका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है इमेज एडजस्टमेंट सैचुरेशन पता नहीं क्यों इमेज एडजस्टमेंट न्यू सैचुरेशन का सैचुरेशन डिक्रीज कर देता हूँ और लाइटनेस और दूसरा इसकी जो पोजीशन वो भी थोड़ा सा डाउन कर एक पीछे का जो हमारा होराइजन लेवल है वो एक बढ़ जाए उल्टी आप चाहें तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा और भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पर और भी मेरे पास टेक्सचर्स मौजूद हैं लैंडस्केपिंग और थी लोकेलिटी ये ऐड करके एक फोल्डर था ठीक है। ये बैकग्राउंड के ट्रीज भी आप ऐड कर सकते हैं बट इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारी इस इमेज में ऑलरेडी है नहीं तो मैं सिर्फ इसका लुक अचीव करना आप चाहें तो इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ब्लू कलर के साथ ज़्यादा टाइम हो जाए हिस्ट्री को मैं यहाँ लगा देता हूँ और सिंपली क्रिएट एक उल्टा मास्क हो गया तो इस पर क्लिक करें कंट्रोल
और दूसरा ये ट्री यहाँ पर मार्की टूल्स, ब्रश, डिफॉल्ट, ठीक। ये इसका प्रॉपर मास्क बन गया। तो फायदा ये है, अब मैं इसे पीछे जहाँ भी लगाना है तो लगा, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश, होल्डी, ठीक। अब इसको आप जहाँ भी छुपाना चाहें, कंट्रोल P, तो ये इसके ऊपर आ रहा है, इसको हम कोशिश करते हैं एडजस्ट। अभी फिलहाल के लिए इसका जो कलर है थोड़ा सा सैचुरेटेड है, तो ह्यू सैचुरेशन की कलर लगा, सॉरी लेयर लगा ग्रीन कलर को रीसैचुरेट कर देता हूँ उसकी ब्राइटनेस, बल्कि मास्टर की ब्राइट। ओके। दूसरा एक चीज़ और होती है कि जो पीछे के ट्रीज होते हैं उनमें थोड़ा सा वाइट कलर का इफेक्ट आता है, जैसे अधिकतर लोग करते नहीं बट करनी चाहिए, तो फोटो फिल्टर की सहायता से तो यहाँ सॉरी के लिए मुझे डेप्थ पास, बट वो मुझे मिला नहीं, कर्व के साथ प्ले किया। वो इफेक्ट आ नहीं रहा है एक्चुअली। एक हल्का सा अगर आपको बताऊं भी होता है, जैसे कोई भी आप बैकग्राउंड देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का इस तरीके से जो इफेक्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो इसमें हम ग्रेडियंट मैप से भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको मैं समझ रहा हूँ कि ये स्काई का एनवायरनमेंट होगा तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, उसका सॉरी इसका तरीका ये होता है कि आप इसमें एक ग्रेडियंट मैप ऐड कर दें, ये रहा, तो आप पर ब्लू कलर कर दें, इसको फुल्ली ठीक, और इसके बाद वो अंडरलाइन लेयर, ब्लू कलर है उसको थोड़ा सा डार्क कर दो, शायद वो रिजल्ट अचीव हो जाए। बट ये फेक लग रहा है यार, एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट के साथ ये ब्लेंड नहीं कर, तो मैं इसे फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, तो इस ट्री को यहीं रख देता। मास्क लगाएं, ब्रश,
खुल के पैच फिल कर रहा हूँ, ये तो एक जुगाड़ ही है मेरे। 3D में ही कर लेना, आइडिया होता ये काम चला देगा। ये ट्री अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ये ट्री जो है वो 3D में ही कर लेना है। हाँ, ये कोई प्रोडक्शन का वर्क तो है नहीं। दूसरा जो ग्रास है उसको भी मैं हल्का सा ब्रश कर ही लेता। एक्चुअली बहुत दिनों बाद ये फोटोशॉप का वर्क ये मुझे क्योंकि हम अधिकतर काम अब 3D में करते हैं तो ये नीड होती नहीं है। आई थिंक फ्रंट लुक मैंने कर लिया है। एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम ये जो हमारे पाम ट्री हमने 3D में ऐड किए इनको हम फोटोशॉप में ऐड कर सकते हैं, तो हमें क्या है कि इसका मास्क बना हुआ मिल जाए, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं अगर इन केस मुझे अलग से ही अगर पोस्ट प्रोडक्शन की नीड है तो। ठीक, बट मैं इसमें इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ पोस्ट प्रोडक्शन में, इसलिए मैं इसका जल्दी से कोई रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। ओके, नहीं तो अदरवाइज आप कहें कि आपसे ही नहीं हो रहा, हमसे कैसे होगा। इसका छोटा सा पार्ट मैं ले सकता हूँ। और इसको कर दें ब्लैक मार्क।
1 मिनट। ठीक, इस तरफ भी थोड़ा सा मुझे एरिया ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर भी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl J, और इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ। सबसे पहले तो इसका जो मास्क है तो Ctrl A कर कर शिफ्ट बैक स्पेस, कंटेंट अवेयर नहीं, ब्लैक फिल कर देता हूँ। ठीक, और Ctrl D कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि जो इमेज का जहाँ पर भी इसकी ओपेसिटी थी वो सारी ख़त्म हो गई। ठीक, दूसरा, अब मैं इस इमेज को यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और इसको ब्रश कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, एक्स, बार बार इतना अच्छा लुक अचीव हो नहीं रहा है। यहाँ तो ये फिर भी ठीक ही है। पढ़ने ज़्यादा जूम करूँगा तो मुझे बेकार लगने लगेगा, बट ठीक है ना, इतने दूर से ये इमेज ठीक लग रही। सेम यही चीज़ मैं यहाँ भी कर लेता हूँ। कभी कभार ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप का एक मार्क देता हूँ। एक चीज़, इसका जो मास्क है तो मैं ग्रीन से करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर इस लेयर को आइसोलेट करूँगा, चैनल, और इसमें देख लूँगा ग्रीन ब्लू किस चैनल की ओपेसिटी सबसे मतलब कॉन्ट्रास्ट किसना इसका सबसे अच्छा है, तो ब्लू का है। इसको लेयर को करूँगा मैं कॉपी, Ctrl L, लेवल्स एडजस्टमेंट, और इससे इसका ब्लैक एंड वाइट मास्क क्रिएट कर लूँ। ये रहा, और ये मास्क क्रिएट हो चुका है। तो मैं कंट्रोल के साथ करूँगा क्लिक, देन वापस
चैनल्स, RGB। ये थोड़ी एडवांस टेक्निक ये यूज़ नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हो सकता है फेमिलियर ना हो वो इस चीज़ टेक्निक से, इसलिए मुझे ये चीज़ करने में थोड़ा सा इशू होता है। वाइट कलर यहाँ है, ब्लैक कलर मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर। ठीक, तो ये काम मेरा तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये लेयर मास्क का बेसिक कंसेप्ट है। ओके, और दूसरा यहाँ पर जो कलर है वो थोड़ा सा ये इस तरीके का हेलो इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये वाइट फ्रिंजेस आ रही है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन, सेलेक्ट सॉरी फिल्टर अदर्स मिनिमम, बहुत ज़्यादा है। ठीक, या तो 1 कर दें और या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ब्लर कर दें। हाँ, ठीक, और इसके बाद ब्रश लेकर ब्लैक कलर लें और इसके मोड को कर लें ओवरले और इसमें फिट। ज़्यादा ना करें नहीं तो वो बिल्कुल फेक लगने लगे। दूसरा थोड़ा सा बैकग्राउंड का एक डेप्थ आ गई है ना, इस इमेज में इन्होंने यूज़ नहीं किया है बट हमें करना है। तो दूसरा अब मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे इमेज का एरिया दिखाना नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे हाउस की रेंडरिंग। ठीक, ये लैंडस्केप में किस तरीके से मैच करेगा ये चीज़ पे हमें ध्यान इस इमेज में तो एटलीस्ट। ठीक, ओके, इस तरीके का एक ट्री मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। ये भी एक ट्री ले लें सिंपल, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते, ये भी ले सकते। ये रहा का मस्त क्रिएट कर लें ब्रश, कंट्रोल यू, काम कर, पहले हम एडजस्ट ही कर ले। मार्की टूल, ग्रुप फिल्टर, कॉपी,
ठीक है, ये हमारा हाउस का मास्क हो गया। और अब इस ट्री का मास्क मैं इसके ऊपर से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको सिंपली आप मास्क करें, ब्रश टूल लें और इसको यहाँ से रिमूव करें। हल्का फुल्का बस आप ये ध्यान रखें ये इस ट्री के ऊपर ना आए। और आप दूसरी लीव्स भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक ना, क्योंकि ये यूज़ आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, यूज़र इतना ध्यान नहीं देगा इस चीज़ पे, बस हल्का फुल्का ये ब्लेंड हो जाए इस। ठीक, ओके, बस ये चीज़ है। बस एक डिसेंट लुक आ जाए आपका, क्योंकि मेन फोकस तो आपको वैसे भी हाउस पर ही करना है। ठीक है, और ये एक्चुअली रिक्रिएशन था इस हाउस का, इसलिए मुझे इस चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ अगर हम अपना खुद का प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि ये चीज़ कहाँ से लाएंगे, ये टेक्सचर देना है। हमें जो टेक्सचर अपने हिसाब से अवेलेबल होता है उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है और आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम यार सिखाना था, तो इसलिए आपका आई थिंक अब कुछ और ऐड किया जा सकता है, देख लेता हूँ। आई डोंट थिंक। ओके, हल्का सा इस इमेज में कंट्रास्ट है, तो उसके लिए आप फाइनल करेक्शन के लिए इस इमेज की एक इस जो हमें जो सामने इमेज दिखाई दे रही है इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। तो इसके लिए या तो लेयर पर एक ऑप्शन होता है मर्ज विजिबल, नहीं, ये कंट्रोल शिफ्ट ई है, ये उसका ऑप्शन होता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, 4 बटनें होती है। ठीक है ना, मुझे शॉर्टकट याद है, मुझे वो ऑप्शन पता नहीं कहाँ होता है, ये मुझे याद नहीं है, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करूँगा। इससे क्या होगा, एक सिंगल लेयर में ये सारे जो इफेक्ट हैं वो मेरे आ जाएंगे और इस लेयर में मैं जो ट्विकिंग करना चाहूँ वो ट्विक कर सकता हूँ। ठीक, अब फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, फिल्टर, कैमरा रॉ, है ना। अब जिस तरीके से हम हमारे कैमरा में टोन मैपिंग करते हैं 3D में, उसी तरीके से इसमें फाइनल टोन मैपिंग कर लेते हैं। टेम्परेचर आपको किस तरीके का लुक देना है वो आप देख सकते हैं। ठीक, अगर थोड़ा इवनिंग का टाइम है तो मैजेंटा को बढ़ा दें, और अगर आपका थोड़ा सा ग्रीनिश लुक है जो कि हमारा दोपहर के टाइम होता है तो उसके लिए ये टिंट को लेफ्ट साइड माइनस की तरफ कर दें। ठीक, बट मुझे भी न्यूट्रल ठीक लग रहा है तो मैं इसे 0 कर देता हूँ। टेम्परेचर कूल या वार्म एज पर योर लाइकिंग। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा हुआ है हमारी इमेज में, इसलिए मैंने इसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, शेडोज के साथ तो ज़्यादा प्ले नहीं करता हूँ। दूसरा, हमारे पास यहाँ भी प्ले करने का ऑप्शन रहता है अगर मुझे इस चीज़ से प्ले करना है। ये शेडो रीजन है, मिड टोन है, और ये हाईलाइट वाला रीजन, सॉरी ये शेडोज का रीजन है, उल्टा बोल दिया। ये मिड टोन का रीजन है और ये हाईलाइट का रीजन। ठीक, इस तरीके से यहाँ नाम भी लिखा आ रहा है इनका, तो आप इस चीज़ों से भी प्ले कर सकते। ओके, टेक्सचर्स, डीहेज, ये भी आपका क्या होता है, जो सन की जो एनवायरनमेंट है उसको फेड करता है। डीहेज मतलब धुंध को हटाता है कुल मिला के, अगर आप सिंपल भाषा में समझ। कर्व्स, डिटेल्स, मैं ये जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए कलर मिक्सर, यहाँ पर सेचुरेशन, और जो ब्लूज का जो सेचुरेशन है उसको कम कर, हल्का सा तो रखता हूँ, जरा सा। ठीक है, एक्वास से भी प्ले कर सकते हैं तो इसका भी एक इफेक्ट होता है, स्काई में तो सॉरी। अब ये ओवरऑल इमेज मेरी ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। ऑप्टिक्स, एक चीज़ और कर सकते हैं, इफेक्ट में जाकर हल्की सी विनियट ऐड कर सकते हैं जिससे आपका यूज़र का जो फोकस है वो सेंटर में जाए। अब इस इमेज में ज़्यादा प्ले करने का ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास
करना नहीं था, ये इतना अच्छा कंसेप्ट था भी नहीं, बट फिलहाल के लिए ये ठीक है। ओके, दिस इज बिफोर, सॉरी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। और मैंने कोई और लेयर अननेसेसरी ऑन कर ली, ये नहीं करनी थी। वो कौन सी लेयर है इसका मुझे पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमें तो फाइनल लुक से मतलब था, तो हमने फाइनल लुक इस तरीके का रख दिया है। ठीक है, दूसरा आप चाहें तो इसमें रोड का जो टेक्सचर है वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आप कोई रोड का टेक्सचर ले लें, या फिर अगर आपके पास डाउनलोड किया हुआ पड़ा है तो वो भी लगा सकते हैं। रोड ही ले लेता हूँ मैं, नेट से डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड, और इसको जहाँ भी आपको मिले वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको ड्रैग कर फोटोशॉप यहाँ पर लगा दीजिएगा। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, इसकी एक डुप्लीकेट ले कंट्रोल जे के साथ और इसे मूव कर दें। ठीक, ये आपका रोड बन चुका है, और इसको चाहें तो आप मर्ज कर सकते हैं दोनों लेयर को, कंट्रोल की, और इसके बाद इसका हल्का फुल्का करेक्शन कर, ये चीज़ आपके एनवायरनमेंट में ऐड हो जाए। ठीक है ना, ये छोटे मोटे तरीके थे। और अब आई थिंक हमारी इमेज अपने जो इस इमेज है जिसका लुक हम अचीव करना चाह रहे थे उसके ऑलमोस्ट सिमिलरली अचीव हो गई। ठीक है, ये हमारा फाइनल जो गोल था वो हमारा अचीव हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि हमारी इमेज में थोड़ा सा ये रेड कलर हमारा अलग है, तो इसके लिए भी आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट ए, या तो यहाँ से कर सकते हैं, कैमरा रो से कर सकते हैं, या फिर कलर बैलेंस से भी कर सकते हैं। कलर मिक्सर नहीं, चैनल मिक्सर। ठीक है, इससे भी आप रेड को करता हूँ ज़्यादा फैंसी होने की बजाय करो फिल्टर, इसमें क्या है वो आसान है। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर है इसका सैचुरेशन मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, सैचुरेशन, और इसका ह्यू मैं रेड की तरफ कर दूँगा थोड़ा सा। ओके, जैसा कि मुझे इस इमेज में लग रहा है शायद ये थोड़ा सा रेड है। ये रहा रेफ, और इसकी ल्यूमिनेंस हल्की सी डिक्रीज कर दो। तो ये लुक लगभग मेरा अचीव हो चुका। ठीक है ना, अब इसमें जो ब्लैक कलर की ये बार्स थी, ये हमें आइडिया नहीं था कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, इसलिए हमने इसका जो गैप है वो कम कर दिया था, इसलिए ये जो हमारा डिटेल है ये इस तरीके की नहीं आ पाई थी। ठीक है, बट इसको अगर आपको करना हो तो आप फ्लोट जनरेटर जो हमने यूज़ किया था उसमें आप गैप को इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये जो आपकी ब्लैक कलर की पट्टी है ये आपकी आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा अगर आपको फोटोशॉप में भी करना हो तो आप फोटोशॉप में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बस सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं करूँगा नहीं। एक ब्रश लें, कोई भी सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लें,
और इसको यहाँ से यहाँ इस तरीके। इसके बाद इसकी कॉपी लेते जाएं। ये मैनुअल वर्क है एक्चुअली, इसलिए मैं इसको करने से थोड़ा सा, और इसके बाद सॉरी, ये करने के बाद इसको कॉपी करते जाएं, बट ये मैनुअल वर्क मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, इनको डिलीट करता हूँ। ठीक, आपको अगर लगता है इन केस आपके प्रोजेक्ट में नीड है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, और इसके बाद इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे तो वो लुक आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये चीज़ आप 3D में करें, बट कोई इशू नहीं है। मेरा पर्पस एग्जैक्ट लुक लाना नहीं था, मेरा पर्पस आपको प्रोसेस बताना था, मेनली जो प्रोसेस होती है वो बताना था। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसमें इतना ध्यान से चीज़ें नहीं करी, बट जो हमारी एक थीम है उसको मैच करने की कोशिश की है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा 3D को क्रिएट करने के। ठीक है, इसमें मेरा मेन जो मोटिव था वो था आपको अलग अलग प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कराना कि किस सिचुएशन में हम कितनी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ना कि मेरा मकसद था कि इस लुक के पीछे ही भागना है या फिर हमें यही चीज़ का। ठीक है, इसको तो मैंने इसलिए किया ताकि आप एक इस तरीके का सिमिलर रिजल्ट भी अचीव कर सके। ठीक है, मेन मोटिव जो था वो था आपको एजुकेट कर, जो आई थिंक मैंने एक तरीके से कर भी दिया है। मतलब आई थिंक मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको अचीव करके दिखा दिया है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि सर इसमें ये चीज़ की कमी थी या कुछ और आप जो सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इस तरीके का जो लुक था वो कैसे लाएं, या फिर ये समझ में नहीं आया मुझे। तो आप जब वो चीज़ लिखेंगे तो मैं वो कमेंट रीड करके आपके लिए उस तरह का उससे रिलेटेड वीडियो इन फ्यूचर लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना। गुड बाय।